तो महाराज फरमाते हैं, मन मक्का दिल द्वारका काया काशी जान, 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पिछाण। मन मक्का दिल द्वारका काया काशी जान। मक्का मदीना इस्लाम धर्म का पवित्र तीर्थ क्षेत्र है और द्वारिका तो इधर गुजरात में है, वो भी तीर्थ क्षेत्र है। और काशी को तो सब सुना ही है नाम, अभी काशी वाले महाराज आ ही रहे हैं। तो ये मन मक्का दिल द्वारका काया काशी जान, ये तीनों जगह क्यों जाते हैं? तो परमात्मा मिल जाए, सगुण रूप में क्यों न हो, धारणा है, भाव है, तो आशा से वहां जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि मन और सूरत लगा के काया में ही आप प्रेम से राम राम रटन करो भेद से, वो जो पंछी है वो इस 10 द्वार में ही आपको मिल जाएगा। हमारा राम कौन सा है? बहुत जगह प्रश्न आता है। तो महाराज कहते हैं कि रमता राम सु हेत हम बांधिया। हमारा राम कहाँ है? हमारे घट में वो रम रहा है, वो दृष्टा है, बाकी सब दृश्य है। उसको कोई देख नहीं सकता, मगर उसके अस्तित्व से ही ये सब कुछ चलता है। तो रमता राम सु हेत हम बांधिया, बोलता राम सु प्रीत कीनी। बोलता राम यानी क्या? हम बोल रहे वो राम, हम राम 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 करते हैं, क्या ये बोलता राम है? अंदर कौन बोल रहा है? किसके आधार से ये शब्द निकल रहे हैं? किसके आधार से ये सुना जा रहा है? काना सुने नेण सु देके घ्राण वासना लेवे रे, रमता राम सकल घट बेहतर जड़े उगाड़े खोलो रे। ये अंदर बैठा है, बोलता राम सु प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरद उरद बीच सूरत दी। 5-25 सु राम न्यारा रहे, दिष्ट मुष्ट में नहीं आवे। हमारा राम 5 तत्व के 5 विषय, 25 प्रकृतियां, 25 प्रकार के स्वभाव, इससे न्यारा है। जब तक ये प्रकृति हमारे अंदर है तब तक हमने हमारे राम को नहीं पहचाना, क्योंकि वो हमारा राम 5-25 सु न्यारा रहे, दिष्ट और मुष्ट में नहीं आवे। पूर्ण राम भरपूर सो रम रया, क्रोड़ मद संत कोई गम पावे। वो पूर्ण राम भरपूर है। उपनिषद में बात आती है कि परमात्मा एक पूर्ण है और पूर्ण में से ये पूर्ण निकला है, ये आत्मा। पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद बाकी भी पूर्ण ही बचता है, तो वहां भी परिपूर्ण है, यहां भी परिपूर्ण है। भूला नर भवता पिरे, हरि ढूंढन को जाय, और सायब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन्माय। भूले हुए भ्रमित लोग उसे बाहर खोज रहे हैं, परमात्मा तो कहां नहीं है ये प्रश्न होना चाहिए। परमात्मा कहां नहीं है? वो सर्वव्यापक है। पूर्ण राम भरपूर सो रम रया। तो महाराज स्वरूप, बात आई है स्वरूप की। अब ये किसका स्वरूप है?
सत स्वरूप, सत है आत्मा और वही हमारा स्वरूप है और हमको हमारे स्वरूप में ही जाके मिलना है। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। जाकर भजन आत्मा चीनी, ब्रह्म खोज उर लिया, कै सुखराम तके दन मिलता, रोम रोम हंस दिया। प्रमाण आता है, गुरु महाराज ने कहा है कि मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। मैं भी ब्रह्म और ब्रह्म को गाऊं। महाराज कहते कि ब्रह्म कहां नहीं है, ब्रह्म तो सब जगह है। मैं भी ब्रह्म ही हूं, जैसे हमारे अंदर ब्रह्म है तो महाराज भी कहते मैं भी ब्रह्म हूं, मगर मैं ब्रह्म को गा रहा हूं। ये ब्रह्म कौन सा, वो ब्रह्म कौन सा, क्या ब्रह्म अनेक है? ब्रह्म एक है, स्थिति का अंतर है। उस पूर्ण परमात्मा को महाराज कहते कि उस ब्रह्म की मैं भक्ति कर रहा हूं और ब्रह्म ब्रह्म को कैसे समझाऊं। सबके अंदर वो ब्रह्म है और ब्रह्म को मैं समझा रहा हूं। अब कैसे समझा रहा हूं? तो जू गजराज गज समझायो, अपनो स्वरूपज माय बतायो। भूले भटके हुए दृष्टांत सबको पता है, सिद्धांत की तरफ जाना है। जैसा वो हाथी का बच्चा गधों के झुंड में चला गया और अपने आप को गधा हाथी समझने लगा, पूर्णतया अपने स्वरूप को भूल गया। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं, जो गजराज गज समझायो, अपनो स्वरूपज माय बतायो। कैसा बताया? पटक्या गदा कुमार समार्या। पटक्या गदा कुमार समार्या, यूं गजराज आपो संभार्या। अब यहां भी हमको गधे को पटकना पड़ेगा और कुंभार को पटकना पड़ेगा। कुंभार कोई अलग बैठा नहीं है, ये मन ही कुंभार है। मन से अलग होना पड़ेगा, मन की वृत्ति से अलग होना पड़ेगा, जब हमें अपने स्वरूप का दर्शन होगा। कई जगह ऐसे बात आती है, जैसे कि महाराज एक जगह बताते हैं, मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं। किसका सुमिरन कर रहे हैं? हमारा ही तो स्वरूप कर सुमिरन कर रहे हैं। मैं मेरा सुमिरन करूं और मैं मोकू गाऊं। मैं और मेरा ही स्वरूप का, मेरा ही स्वरूप सत्य है, उसका ही मैं भजन कर रहा हूं। रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। परम पद को प्रेम आपको आप ही माई। प्रेम करने वाले भी आप हो, जिस पे प्रेम कर रहे हो वो भी आप हो। परम पद को नाम आपको आप जपाई, परम पद में ध्यान आपको आप ही धारे, परम पद में उलट आपको आप ही तारे। कई जगह ऐसी बात आती है, ये क्या है, ये किस तरफ हमको ले जा रहा है ज्ञान, क्या संकेत गुरु महाराज दे रहे हैं? बेली ग्रंथ में कहा है, लगभग 600 साकी के सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है तो बेली ग्रंथ है, ध्यान का बहुत ही बढ़िया ग्रंथ। उसमें कहा है, ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोय। वहां जाके ईसो अद्भुत लखायो मोय, ऐसी अद्भुत चीज लिखने में आ गई। क्या? जिसको ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूं। मैं ही मैं राम दुजो नहीं कोई, यानी अपने स्वरूप में, स्वरूप की पहचान होगी, स्वरूप में जाके मिल गया। तो किसका स्वरूप सत्य है? तो हमारा स्वरूप सत्य है, हमारी आत्मा सत्य है।
और आत्मा का स्वरूप सत्य है, अंततः हमको हमारे स्वरूप में जाके मिलना है। आनंद पद, वही आनंद पद है, वही आनंद है, आनंद और कहीं नहीं है। बाकी सारे पद दुख मिश्रित है। और वहां पहुंचने के लिए निज नाम। अब ये निज क्या है? निज किसके लिए कहते हैं? निज यानी स्वयं, वो अपना स्वयं का नाम है। निज नाम, हमारा आत्मा का नाम। ने अंचर खांडो सुन होई, वो ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। वो हमारा ही नाम है, वो ब्रह्म का ही नाम है, वो निज नाम है। निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोज गतनाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या शिस्तन माई। वा डोर लागी नहीं तार टूटे, और त्रिलोक की फंद सब घट छूटे। ये तीन लोक का जो फंद है जिसमें जीव उलझा है, वो फंद भीतर ही छूटता है। भीतर ही उलझा है तो भीतर ही सुलझने का उपाय है। भीतर उलझा है तो वो कहीं और जगह नहीं छूटेगा। जहां उलझा है वही सुलझना पड़ेगा। तो ये निज नाम ही निरंतर है, वही सत्संग है, वही कुदरत कला है। निर्णय किया है गुरु महाराज ने? सत सत कहे तीके सत आहे, सत सत कहे तीके सत आहे। ने कुदरत कला कहे सो है, कुदरत कला कहे सो है। निरक परक लो सोई, बांधा और सकल पीठ कासी। बांधा और सकल पीठ कासी। सत सत कहे। सत्य क्या है? सत्य ये है। सत्य क्या है? सत्य निरंतर है। और कुदरत कला जो हम कहते हैं, कुदरत कला कहे सो आहे, ये निरंतरी कुदरत कला है, ये सत्सवदी कुदरत कला है। ये सब एक ही है। नाम जरूर इनका अलग अलग संबोधित हुआ है, मगर ये सब एक है। तो अब जे जे जाय मिल्या पद माही, उस पद में जो, अब वो पद, अब परम पद कहो, सतस्वरूप आनंद पद कहो, परम मोक्ष कहो, सतलोक कहो, सब एक ही है। तो उस परम पद में जाके जो मिल गया, जो अपने स्वरूप में समा गया, अब दोबारा वो वापस नहीं आएगा। और उसी को कहते हैं मोक्ष। उनकी नकल जग में नाही। अच्छा, वापस क्यों आएगा वो? वापस कौन आता है? एक तो कर्म रहने से, कर्म अगर कटे नहीं है तो वापस आना पड़ेगा। कर्म पूरे कट गए, वासना रहा,
वासना का बीज नष्ट नहीं हुआ, वापस आना पड़ेगा। हमारे मराठी संत भी कहते हैं, जन्म घेने लागे वासने संगे, झूठ थोड़ी कहते। वहां जाने पर वासना का बीज पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जल जाता है, तभी उस मोक्ष में, उस पद में जाएंगे। ये तो पीर देव जग सारा, सुख दुख दोष करत है लारा। देख लो, पीर को देखो, देवता को देखो, वो तो स्वयं कह रहे यदा यदा ये धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म पर संकट आएगा, मुझे आना है, भगवान विष्णु कहते मैं आऊंगा, तो वो आते हुए तो दिख ही रहे, मच्छ कच्छ वरा। हम देख रहे समय अनुसार ये अवतार आते गए, आते रहेंगे, क्योंकि ये नैमित्तिक अवतार है। ये तो पीर देव जग सारा, सुख दुख दोष करत लारा। अब जब यहां आएंगे तो यहां सुख भी रहेगा तो दुख भी मिलेगा, सुख दुख से अलग थोड़ी रहेंगे। अच्छा, सुख दुख होता किसको है? कभी इसके बारे में सोचा? गुरु महाराज कहते हैं, ऊंच और नीच कर्म विस्तार है, और प्राण के संग सुख दुख दुई। मेरे हिसाब से 1.5 घंटा हुआ है। अब बंद करना हो आपके तरफ से तो बंद कर देता हूं, क्योंकि यहाँ चल रहा है मेरा ये। तो वही बात अगर हो गई होगी तो यहीं तक ठीक। हाँ, नहीं मत आयोजक का देखना पड़ेगा ना, लाठी तो मेरा चक्कर लाठी पे रहता है। नहीं, अपना समय अनुसार। हाँ, वही तो बोल रहा था मैं, उसके वजह से। ठीक है। हाँ, सत्संग का समय हो